कभी कभी जीवन की भीड़ में हम खुद को ही खो बैठते हैं। हर दिन दौड़ते हुए हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं, कहाँ जा रहे हैं और क्यों जी रहे हैं। हम सफल होना चाहते हैं लेकिन भीतर से शांत नहीं है। हम सबको खुश रखना चाहते हैं पर खुद से ही नाराज रहते हैं। और ऐसे ही किसी क्षण में कोई एक वाणी, कोई एक सच्चा वचन हमें भीतर से झकझोर देता है। आज मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ प्रेमानंद महाराज जी की 11 मूल बातें, जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए। ये वो विचार हैं जो आत्मा को छूते हैं और जीवन को बदल देते हैं। अगर आप सच में अपने अंदर गहराई से कुछ बदलना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। पहली बात, जीवन को गंभीरता से नहीं गहराई से जीना चाहिए। अक्सर हम छोटी छोटी बातों को लेकर इतने गंभीर हो जाते हैं कि जीवन आनंद ही खो बैठते हैं। प्रेमानंद जी कहते हैं, गंभीरता आपको बोझ देती है लेकिन गहराई आपको अर्थ देती है। जीवन एक खेल की तरह है, उसमें बहिए, झूमिए, मुस्कुराइए, तभी आप उसका असली रस छक पाएंगे। दूसरी बात, दूसरों से नहीं स्वयं से तुलना कीजिए। हर व्यक्ति अपनी जगह अनोखा है, अपनी यात्रा में है। जब आप दूसरों से तुलना करते हैं तो आप अपनी प्रतिभा का अपमान करते हैं। महाराज जी कहते हैं, अगर तुलना करनी ही है तो अपने बीते हुए कल से कीजिए। क्या आप आज बेहतर हैं? बस यही आत्मविकास है। तीसरी बात, जैसा बनना है वैसा सोचो। महाराज जी कहते हैं, जब आप खुद को एक सफल, शांत और स्थिर व्यक्ति के रूप में देखने लगते हैं तो वही ऊर्जा आपके जीवन में आकार लेने लगती है। बाहर की दुनिया आपके विचारों का ही प्रतिबिंब है, इसलिए सोच को ऊंचा बनाइए, दृष्टिकोण को निर्मल बनाइए, क्योंकि वही आपकी दिशा तय करता है। ध्यान, मौन और आत्मचिंतन से ही आप अपने भीतर के उस बीज को सींच सकते हैं जिसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की क्षमता छिपी है। चौथी बात, वर्तमान में जीना सीखिए। भूतकाल की चिंता और भविष्य की कल्पना दोनों मिलकर हमारे आज को निगल जाती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो व्यक्ति इस पल में जीना सीख गया उसने जीवन को पा लिया। इस क्षण में जो है वही सत्य है। सूर्य अभी चमक रहा है, सांस अभी चल रही है, बस इसी में रम जाइए। पांचवी बात, सेवा ही सबसे बड़ी साधना है। जब आप बिना किसी अपेक्षा के किसी के काम आते हैं तो वो केवल मदद नहीं होती, वह ईश्वर की उपासना होती है। प्रेमानंद जी कहते हैं, सेवा करो जैसे अपने ही को कर रहे हो। किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी को सहारा देना, यही सच्चा धर्म है। छठी बात, क्रोध को क्षमा से बदल दीजिए। क्रोध सबसे पहले आपको जलाता है, फिर दूसरों को। महाराज जी कहते हैं, क्षमा में वो शक्ति है जो क्रोध में कभी नहीं हो सकती। जब आप क्रोध के स्थान पर प्रेम और मौन का चयन करते हैं तभी आप सच्चे आत्मसंयमी बनते हैं। सातवीं बात, सादा जीवन, उच्च विचार। आज के युग में दिखावा सामान्य हो गया है, लेकिन प्रेमानंद जी हमें सिखाते हैं कि वास्तविक सुंदरता सादगी में है। आपके कपड़े सामान्य हो सकते हैं लेकिन आपके विचार इतने ऊंचे हों कि लोग आपकी उपस्थिति मात्र से प्रेरित हो जाएं। आठवीं बात, हर दिन आधा घंटा खुद को दीजिए। दिन भर दुनिया को देते हैं, काम, परिवार, समाज, लेकिन अपने लिए क्या करते हैं? महाराज जी कहते हैं, प्रतिदिन कुछ समय केवल अपने साथ बिताइए, चाहे वो ध्यान हो, मौन हो, लेखन हो या बस शांति से बैठना। यह समय आपको भीतर से पोषित करेगा। नौवीं बात, शरीर को मंदिर समझिए। ये शरीर हमें मिला है ईश्वर की कृपा से और इसकी देखभाल करना हमारा धर्म है। अच्छा भोजन, नींद और व्यायाम ये केवल भौतिक चीजें नहीं हैं, ये आध्यात्मिक क्रियाएं हैं। जब शरीर स्वस्थ होगा तभी मन शांत होगा और आत्मा जागृत होगी। 10वीं बात, जीवन में गुरु का होना अनिवार्य है। प्रेमानंद जी कहते हैं, गुरु वह होता है जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है, चाहे वो कोई महापुरुष हो, कोई सच्चा मित्र या कोई गहन अनुभव। अगर वह आपको सही दिशा दिखा रहा है तो वह आपके जीवन का गुरु है। 11वीं बात, ईश्वर में श्रद्धा रखिए लेकिन कर्म करना मत छोड़िए। केवल प्रार्थना करने से कुछ नहीं होता जब तक आप खुद भी प्रयास न करें। महाराज जी कहते हैं, श्रद्धा और पुरुषार्थ दोनों पंख हैं, केवल एक से उड़ान नहीं भरी जा सकती, इसलिए विश्वास रखें लेकिन कर्म में कभी कमी मत लाइए। मित्रों, ये थी प्रेमानंद महाराज जी की 11 मूल बातें, जो यदि आप सचमुच अपने जीवन में अपनाते हैं तो आपकी सोच, आपका दृष्टिकोण और आपका भाग्य सब कुछ बदल सकता है। ये बातें केवल विचार नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। तो आज से ही एक एक बात को अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करें। अगर यह वीडियो आपको प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताइए कि आपको सबसे गहरी बात कौन सी लगी। फिर मिलेंगे एक और ज्ञान के बीज के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।